वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हैं आप सब। देखिए आज फिर मैं आपके सामने मेटल है नॉन मेटल का लास्ट लेक्चर लेके आया हूँ। मतलब इसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं हमारे रिवीजन वाइज के बेस पे, और हम कोशिश करेंगे कि इसमें वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। और फिर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, जो नेक्स्ट सेशन आएगा, उसमें हम फर्स्ट चैप्टर से फिर से हम पूरा रिविजन, मतलब उसमें हमारा पूरा लेक्चर होगा एक तरीके से। और बाकी अभी हम तो लास्ट लेक्चर से आपने देखा है कि हमने कई सारे क्वेश्चंस को डील किया। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन आई राइट द इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन आयरन विद स्टीम एंड कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। मतलब कि आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, उसके बाद कैल्शियम और पोटेशियम का वाटर के साथ आप रिएक्शन कराते हैं तो क्या करता है। तो अगर आप आयरन की बात करें तो देखें, आयरन, जिंक और एल्युमिनियम, ये तीन ऐसे मेटल हैं बच्चे, ये तीनों के तीनों ओनली रिएक्ट करते हैं किसके साथ, तो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ओनली किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, वेपर के साथ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन का। तो सर आयरन का अगर आप स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करता है, ये आपका फॉर्म करता है Fe3O4, Fe3O4 यानी आयरन का ऑक्साइड बनाएगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, H2 गैस इवॉल्व करेगा पॉप साउंड के साथ। तो ये जो Fe3O4 है, आपको पता है ये किससे मिलकर बना होता है, ये एक्चुअल में मिलकर बना होता है Fe2O3 प्लस में FeO, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि हमें पता है कि आयरन की दो वैलेंसी होती है, एक +2 होता है और एक +3 होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास ये आयरन का ऑक्साइड्स मिला। सेकंड क्या है, कैल्शियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर। तो देखते हैं कैल्शियम का रिएक्शन होता है वाटर के साथ तो क्या होता है। तो अगर आप कैल्शियम का रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, कैल्शियम प्लस वाटर, तो ये आपको फॉर्म करके देगा बच्चे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लैग्ड लाइन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, स्लैग्ड लाइन, स्लैग्ड लाइन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन गैस मिलने का चांस होता है, बट ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसी के बाद अगर नेक्स्ट हम देखें पोटेशियम के साथ, तो पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये सबसे बढ़िया कंपाउंड, जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं कॉस्टिक पोटैश, यानी कि इसका फॉर्मेशन करता है, कॉस्टिक पोटैश का फॉर्मेशन करता है। तो ये सब रिएक्शन विद वाटर है मेटल का, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पर भी आपको दिखेगा इस टॉपिक में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ M मतलब कोई मेटल है, इस मेटल का अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कराते हैं, व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड एंड द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कि आप क्या इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, क्या एनोड लेंगे और क्या कैथोड लेंगे। तो देखिए प्यारे, सबसे पहली बात, आप जब किसी इम्प्योर मेटल को प्योर में कन्वर्ट करेंगे तो एनोड जो होता है आपका एनोड, जहां पर हम इम्प्योर मेटल को रखते हैं, एनोड पे हम कौन सा मेटल लेते हैं, इम्प्योर मेटल लेते हैं। तभी आपने देखा होगा कि इम्प्योरिटीज इकट्ठा होती है एनोड के नीचे और उसे एनोड मड के नाम से जाना जाता है। तो जो ये एनोड है, यहाँ पर बच्चे हमारा ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन का काम होता है। वैसी जो कैथोड है हमारा, कैथोड पे हमारा कौन सा मेटल होता है, प्योर मेटल होता है, जहां पे डेपोजिशन होता है प्योर मेटल का। और आप अच्छे से जानते हैं कि कैथोड पे होता क्या है, तो यहाँ पर होता है रिडक्शन। कौन सा काम होता है यहाँ पर, रिडक्शन का काम होता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो मैंने आपको बताया भी था लेक्चर में पहले भी कि सर इलेक्ट्रोलाइट वो यूज करना है जिस मेटल की आप रिफाइनिंग कर रहे हो, यानी कि जिस मेटल का आप रिफाइनिंग करेंगे उसी मेटल का हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। सपोज दैट अगर आप कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं तो आपके पास कॉपर सल्फेट होना चाहिए, अगर आप जिंक की रिफाइनिंग कर रहे हैं तो आपके पास जिंक सल्फेट होना चाहिए। मतलब जिस मेटल की रिफाइनिंग करेंगे उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन लेना होता है। तो चीजें समझ आई होंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ऑब्वियस सी बात है सर, आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। ऐसा क्यों,
तो ध्यान देने वाली बात है, समझिएगा चीजों को कि सर आयनिक कंपाउंड जो होता है ये अपोजिटली चार्ज आयन से स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर होते हैं। अपोजिटली चार्ज्ड आयन से स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर होता है, स्ट्रांगली, यानी कि सर ये क्रिस्टलाइन लैटिस का फॉर्मेशन करता है, क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करता है, यानी एक क्रिस्टल नेटवर्क तैयार करते हैं जिसमें कि कैटायन और एनायन का कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है? कैटायन और एनायन का। कैटायन क्या होता है सर? तो कैटायन होता है पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज और एनायन होता है नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। ऑब्वियस सी बात है, आप जानते भी कि सर जैसे मान लीजिए Na+ है, Cl- है, Na+ है, Cl- है, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं कि एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो कहने का मतलब सर एक मेटल है और दूसरा क्या है? नॉन मेटल, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द आयनिक कंपाउंड। दैट्स व्हाई इट शोज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट इन आयनिक कंपाउंड की बात करें। और आपको पता भी है सर कि ये बहुत ही बढ़िया यानी कि गुड कंडक्टिविटी शो करता है, लेकिन कौन से स्टेट में करता है गुड कंडक्टिविटी? तो आप कहेंगे सर ये मोल्टेन स्टेट में करता है। कौन से स्टेट में? मोल्टेन। मोल्टेन कहने का मतलब लिक्विड स्टेट में करता है, ऐसा लिक्विड स्टेट में करता है ऐसा। तो चीजें समझ में आ गई आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि राइट एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल व्हिच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड कांट बी easily cut with knife. Easily cut with knife is the best conductor of heat, is a poor conductor of heat. तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि लिक्विड मेटल कौन सा होता है। बहुत बढ़िया, आपको पता होगा सर मरकरी। मरकरी क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है आपका, Hg हाइड्रोनियम कहते हैं इसे हम। एक ऐसा मेटल जिसे नाइफ से कट किया जा सकता है, तो आपको पता है सॉफ्ट मेटल है कौन सा? सोडियम है आपने का। उसके बाद बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है? तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट हमारा हो गया आपका कॉपर। कॉपर बहुत अच्छा हीट पास करता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप पुअर कंडक्टर ऑफ हीट की बात करेंगे तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट पे आप लिख सकते हैं लेड, दैट इज प्लम्बम, Pb शीशा। तो ये ऐसे होते हैं जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। सिल्वर भी बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है, बाकी ये आपको बता ही दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने का क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या है? ध्यान देने वाली बात है। शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O and MgO बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। What are the ions present in these compounds? तो आइए Na2O का फॉर्मेशन करते हैं सर। Na2O सोडियम ऑक्साइड का। आप जानते हैं कि सोडियम जब आप लिखते हैं तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है बाहर में, क्योंकि 2, 8 और 1 आप लिखते हैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम का कॉम्बिनेशन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। तो 2, 2, 4 और 2, 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन आपने लगा दिए इस तरीके से। तो सोडियम क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना है। ऑक्सीजन को क्या करना है सर? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। अब सोडियम ठहरा है एक, तो आप कहीं सर एक और सोडियम लगा दीजिए, या तो आप यहाँ पे 2 लगा दीजिए आप, नहीं तो सोडियम 2 लगा दो आप। अब होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, यानी कि ये सोडियम यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, ये सोडियम ट्रांसफर करेगा, जिस वजह से बनेगा क्या? तो सर ये हो जाएगा आपका 2Na+, मतलब कि सोडियम आपने 2 इस्तेमाल किया है तो 2Na+, और ऑक्सीजन जो है आपका ये 8 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। इस पे ऊपर क्या आ गया सर? 2- आ गया। इस वजह से बन गया फॉर्मूला Na2O, यानी सोडियम का ऑक्साइड। ठीक वैसे ही आपको MgO का बनाना है, तो बड़ा ही सिंपल है सर। मैग्नीशियम के बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, कैसे? तो आपने लिखा 2, 8, 2। ऑक्सीजन के साथ बनाना है, ऑक्सीजन के बाहर में अभी भी आपने देखा कि 6 इलेक्ट्रॉन है। हमेशा याद रखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलवेज टेक पार्टिसिपेट फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि मैग्नीशियम ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लूज किया, जिस वजह से ये आपका बन गया Mg2+, और ये ऑक्सीजन है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये हो गया आपका 2- हो गया। तो यानी कैटायन मैग्नीशियम है, एनायन ऑक्सीजन है। सोडियम कैटायन यहाँ पे आपका यूज हो रहा है और ऑक्सीजन क्या हो रहा है? एनायन के फॉर्म में। तो यही यहाँ पर आयंस प्रेजेंट है, आयंस का भी आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए
कह रहा है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। मिनरल, मिनरल क्या होता है? तो सर मिनरल एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा केमिकल जो केमिकल कंपोजिशन से मिक्सचर है जिसमें मेटल्स वगैरह का कॉम्बिनेशन होता है, जो बेलो इनसाइड द अर्थ, बेलो इनसाइड द अर्थ यानी अर्थ में के नीचे सरफेस पे पाया जाता है, जिसमें विद इम्प्योरिटीज, जिसमें इम्प्योरिटीज भी क्या होती हैं, मिक्स होती है, और साथ में क्या होता है, मेटल्स होता है। अब इसी से तो हमें मेटल्स को अलग करना होता है। ओर्स क्या होता है? तो सर ऐसा मिनरल्स, मतलब दोज मिनरल्स which are obtained economically, मतलब अलग अलग प्रोसेस है हमारा, और सस्ते तरीके से इकोनॉमिकली फ्रॉम मिनरल्स, यानी जब आप मिनरल से इम्प्योरिटीज को हटा करके जो आप प्राप्त करते हैं वो ओर्स कहलाता है। आपने सुना भी होगा कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर्स, क्योंकि सभी मिनरल्स ओर नहीं हो सकते क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज होती है, बट सभी के सभी ओर्स क्या हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, क्योंकि ओर्स को उसी से प्राप्त किया गया है। उसके बाद है गैंग। गैंग का मतलब जानते हैं, गैंग बैंग। तो गैंग का मतलब होता है कि जो भी इम्प्योरिटीज पाई जाएंगी उस ओर्स के अंदर या मिनरल्स के अंदर, वो सारी इम्प्योरिटीज को गैंग के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ आई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन 6, अब तो क्वेश्चन 6 तक ही था हमारा आज का। तो इस पे हमने देखा कि कई सारे कुछ क्वेश्चंस थे हमारे इंपॉर्टेंट, आपका रिवीजन भी हो जाएगा बढ़िया से। और हम अब अगली लेक्चर से जो है हम अपना रिवीजन सेशन लेकर आ रहे हैं पूरे साइंस का। तो उसमें हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर हमारा नहीं होगा, सिर्फ लेक्चर होगा हमारा, रिवाइज फॉर्म में होगा। तो उसका आप एंजॉय कीजिएगा, एंजॉय सेशन का काफ़ी अच्छे तरीके से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, वेरी वेरी गुड इवनिंग।